दोस्तों, ऑप्शन डायरी में आपका स्वागत है। आज हम आपसे कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि यह विश्व का 8वां आश्चर्य है। तो आज का जो लेक्चर होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगे कि कंपाउंडिंग में कितना पावर होता है, कितनी ताकत होती है। हम लोग अपने लाइफ में इसलिए फेल होते हैं पैसे के मामले में कि हम उसे कंपाउंड नहीं कर पाते हैं। तो आज आप देखेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप डे और डेट को देखेंगे कि ये वीडियो किस दिन रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है संडे के दिन 23 मई 2021। और डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप आंख बंद करके फॉलो नहीं करेंगे। उसको फॉलो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर लेंगे। पहली बात, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दूसरी बात, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। और तीसरी बात, अपनी एनालिसिस करेंगे खुद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, यदि आप हमें 1 रुपया आज दीजिए, कल इसका डबल दीजिए यानी 2 रुपया, परसों उसका डबल दीजिए यानी 4 रुपया, उसके अगले दिन उसका डबल दीजिए यानी 8 रुपया, इसी तरीके से आप करेंगे तो 1 महीने के बाद यानी 30 दिन जब गुजर जाएगा तो 30 दिन के बाद आप हमें कितना पैसा देंगे। फिर से मैं अपने सवाल को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे आज 1 रुपया देंगे, कल इसका डबल देंगे यानी 2 रुपया देंगे, परसों उसका डबल देंगे यानी 4 रुपया देंगे, उसके अगले दिन 8 रुपया, उसके अगले दिन 16 रुपया, उसके अगले दिन 32 रुपया, इसी तरीके से देंगे। तो हम केवल 30 दिन कह रहे हैं आपसे, हम 30 साल नहीं कह रहे हैं, हम आपसे केवल 30 दिन कह रहे हैं। 30 दिन गुजरने के बाद आप हमें कितना पैसा वापस करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि 1 रुपये से शुरू किया है आपने, आने वाले अगले हर दिन में आप उसका डबल देंगे तो कितना पैसा देंगे। वीडियो को पॉज करके थोड़ा आप 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड सोचिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए और कितना अमाउंट आप 30 दिन गुजरने के बाद देंगे इसका अनुमान भी लगाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने अनुमान लगाया होगा, लेकिन अभी जो आपके सामने आने वाला है वो आपको एकदम चौंका देगा। देखिए आप, ये डेटा है। पहले दिन आप हमको 1 रुपया देंगे, दूसरे दिन आप हमको 2 रुपया देंगे यानी 1 का डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, ऐसे करते करते देखिए क्या डेटा दिया गया है। 31वें दिन आप हमको देंगे 107 करोड़ रुपए के आसपास। 107 करोड़, 107 करोड़, इतना पैसा आप हमको देंगे 31वें दिन। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। केवल 30 दिन कंपाउंडिंग हुई है तो इतनी ताकत आ रही है इसकी। अब आप इसको आंख मूंद के भरोसा मत करिए, आप खुद कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और इसे 30 दिन का टेबल बनाइए और आप कैलकुलेट करिए। जैसे आज आपने 1 दिया, अगले दिन उसका डबल, अगले दिन उसका डबल, अगले दिन उसका डबल, इस तरीके से आप 30 दिन गुजरने के बाद आप हमें कितना पैसा वापस करेंगे 31वें दिन। तो ये आंकड़ा जो आएगा 100 करोड़ से अधिक आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन देख के आप हैरान जरूर हुए होंगे। अब ये तो मैंने कंपाउंडिंग का पावर दिखाया। अब अपने रियल लाइफ में अपने छोटे छोटे पैसे को आप कैसे कंपाउंड कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब आपको रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसमें आप मंथली केवल 2500 रुपये जमा करेंगे, SIP करेंगे म्यूचुअल फंड में 2500 रुपये पर मंथ, और उससे इतनी बड़ी वेल्थ खड़ी हो जाएगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आपके पैरों के नीचे किसी जमीन खिसक जाएगी। हम लोग कंपाउंडिंग करते नहीं हैं, उसकी समझ नहीं है, इसीलिए हम लोग पैसे नहीं बना पाते हैं। आप देखिए, कोई आदमी जमीन खरीदता है तो जल्दी बेच नहीं पाता है। उसको जमीन खरीद लिया, वो 15 साल 20 साल तक उसकी कंपाउंडिंग होती रही, रेट बढ़ता गया, रेट बढ़ता गया, तब जाके आपने जो जमीन खरीदी है 10 लाख की, वो जाके हो जाती है 5 करोड़ की। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। जमीन आप आसानी से बेच नहीं सकते कि थोड़ा सा दाम बढ़ा तो आप बेच दिए, थोड़ा सा दाम और बढ़ गया तो आप बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा दाम बढ़ गया 20% 30%, उसको बेच के हमने मोबाइल खरीद लिया।
इसीलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट की हत्या कर देते हैं जाने अनजाने में। तो कंपाउंडिंग में बहुत ताकत है दोस्तों। आइए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आप SIP करेंगे 2500 मंथली, और हम ये मान रहे हैं कि रिटर्न आपका 20% आएगा पर एनम। 20% रिटर्न पर एनम कैसे आएगा आपका, इसके बारे में भी हम म्यूचुअल फंड का एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। आइए हम टेबल के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। 2500 रुपये पर मंथ जमा करेंगे, 5 साल के बाद आपका 1.5 लाख रुपये जमा हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 साल में 30,000 रुपये, तो 5 साल में 1.5 लाख रुपये जमा हो जाएगा, और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 2,58,635। तो जैसे ये 4 साल 5 साल बीता, वैसे आदमी के दिमाग में खुजली होने लगती है कि ये पैसा निकाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पैसा निकाल के आईफोन खरीद लिया, आईपैड खरीद लिया। तो वहीं पे आपके इन्वेस्टमेंट की हत्या हो गई। तो देखिए, हत्या नहीं करनी, उसी को बचाने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट की हत्या ना हो उसको बचाने के लिए मैं आपको ये टेबल के जरिए अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 10 साल के बाद ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख, और ये आपका अमाउंट हो गया 9,55,909 रुपये। अभी ये कैलकुलेशन कैसे मैंने किया है हम आपको बताएंगे। इंटरनेट पे जाके SIP कैलकुलेटर होता है, तमाम टाइप के कंपनियों के SIP कैलकुलेटर आते हैं, आप कोई भी लेके कैलकुलेट करेंगे तो मोटी मोटा यही रिजल्ट मिलेगा आपको। 15 साल के बाद 28 लाख हो गया। जब 28 लाख हो गया तो आदमी के दिमाग में खुजली होने लगी कि आप चलो कार खरीद लेते हैं कोई, तो 28-30 लाख रुपए की कार खरीद लेते हैं, वहीं हत्या हो गई। 20 साल के बाद देखिए ये कितना हो गया, 79 लाख। 25 साल के बाद ये 2 करोड़ 15 लाख। देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। अंत में जाके 40 साल के बाद आपका हो गया 42 करोड़ 54 लाख समथिंग रुपीस। तो आप पावर देखिए, आप 2,500 रुपये मंथली जमा कर रहे हैं, बस टाइम गुजर रहा है, 40 साल तक वो टाइम गुजर रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, और ये 42 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट खड़ा हो जा रहा है। लोग कंपाउंडिंग कर नहीं पाते, इतना पेशेंस नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कंपाउंडिंग जो है पूरे यूनिवर्स का 8वां आश्चर्य है। बहुत ज्यादा ताकत होती है कंपाउंडिंग में। आपने 12 लाख रुपया केवल लगाया है और आपको रिटर्न मिल रहा है 42 करोड़। लोग रिटायर होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ बस यहीं तक सीमित रहेंगे। हम ज्यादा बोल गए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं पाते रिटायर होने में। और अगर कोई आदमी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहे, जैसे 20 साल का कोई स्टूडेंट है, वो ट्यूशन पढ़ा के भी 2,500 रुपये मंथली जमा कर सकता है अपने पास। 2,500 रुपया कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आजकल के ज़माने में ट्यूशन फी इतनी महंगी हो गई है कि 20-30 हज़ार रुपया कोई भी स्टूडेंट कमा सकता है। तो केवल 2,500 रुपये मंथली लगाए और 40 साल तक उसको बढ़ाए ना, केवल 2,500 ही लगाए। बढ़ाओगे तब तो विस्फोट हो जाएगा। आप बढ़ा भी सकते हो। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यदि आपने नहीं भी बढ़ाया, आप 2,500 रुपये मंथली जमा कर रहे हैं, तो भी 42.5 करोड़ की संपत्ति आपकी खड़ी हो जाएगी। अगर सालाना रिटर्न आपको 20% मिलता है, तो सालाना रिटर्न 20% कैसे मिलेगा वो भी चर्चा करेंगे हम आपसे। तो इस प्लान को एक स्टूडेंट भी एग्जीक्यूट कर सकता है। 20 साल का है, 40 साल के बाद वो 60 साल का हो जाएगा। वो ये सोच रहा है कि 60 साल के बाद हम कोई काम नहीं करना चाहते, तो इतना बड़ा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। अब इसको भी इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो हम आपको बाद में एक वीडियो रिलीज करेंगे कि जब इतनी बड़ी रकम आपके पास खड़ी हो जाएगी तो इसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे कि हम मंथली खर्चा हम चलाएं और आराम से हमारा पैसा भी बढ़ता रहे और हमारा मंथली खर्चा भी चलता रहे। वो हम बाद में बात करेंगे। आप लोग देखिए, लोग LIC करा लेते हैं। मैं LIC के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन LIC के रिटर्न के खिलाफ हूं। लोग LIC करा लेते हैं। मान लीजिए 5 लाख की कोई पॉलिसी आपने ले ली, हर साल आपने 25,000 रुपये किस्त दिया, हर साल 25,000 30,000 किस्त जाती, तो मोटी मोटा 2,500 मंथली हो गया आपका। 20-25 सालों के बाद, 25 सालों के बाद या 30 सालों के बाद वो आपको केवल 15 लाख रुपया पकड़ा देंगे। 15 लाख रुपया लीजिए भाई आपका, तो 15 लाख 30 साल के बाद। 30 साल के बाद 15, यहां पे देखिए 5.8 करोड़, करीब करीब 6 करोड़ रुपया खड़ा हो रहा है आपका। और LIC कितना दे रही है आपको? केवल 15 लाख। आप हैप्पी हो जा रहे हैं, भैया 15 लाख मिला। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाउंडिंग पूरे ब्रह्मांड का 8वां आश्चर्य है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है इस बात को। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ज्यादा ले लिए हैं, 20% रिटर्न कहाँ मिलेगा। LIC का रिटर्न कैलकुलेट करिए तो 3 से 4% के बीच में आएगा। 3 से 4, FD से भी कम आएगा। तो लोग करा लेते हैं, पता नहीं क्यों करा लेते हैं, मुझे नहीं मालूम।
अब अगर किसी को लग रहा हो कि ये रिटर्न जो मैं 20% सालाना ले रहा हूं ये ज़्यादा है, तो मैं एक और कैलकुलेशन करके दिखाना चाहता हूं। मैंने ये कैलकुलेशन 15% सालाना पे कैलकुलेट किया है। अब 15% का रिटर्न तो हमारा निफ्टी दे रहा है। निफ्टी बीज में अगर हर महीने आप 2,500 रुपया लगाते जाइए तो देखिए 40 साल के बाद आपका करीब करीब ये 8 करोड़ रुपया खड़ा हो जाएगा, 7.85 CR। तो लोग क्या करते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट की हत्या कर देते हैं। मैं वो इन्वेस्टमेंट की हत्या से अगर आपको बचा ले गया तो इतना बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाएगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमारी उम्र तो अब 40 साल हो गई, अब हम क्या 40-80 साल का थोड़े ना अब हम जी पाएंगे उतना। कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है। अपने बच्चों को सेविंग सिखाइए। कोई त्योहार का दिन है, उनको गिफ्ट मिल गया 5-10 हज़ार रुपये, तो उससे कुछ खरीद ना ले, हाँ खरीद लीजिए, एंजॉय करिए, कुछ पैसा बचा लीजिए और उसको इन्वेस्ट कर दीजिए अच्छी जगह। तो बच्चों के पास समय बहुत होता है कंपाउंड करने के लिए, तो कंपाउंड करके बहुत बड़ी रकम खड़ी हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी रकम खड़ी हो जाएगी तो आगे तमाम चीजें आपके पास, तमाम ऑप्शंस पैदा होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये कैलकुलेशन कैसे होगा, मंथली जमा हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। आप जो है गूगल पे जाएंगे, तमाम SIP कैलकुलेटर है, देखिए मैंने यहाँ टाइप कर रखा है SIPcalculator.in। आप टाइप करेंगे गूगल में SIP कैलकुलेटर, कई कंपनियों के आ जाएंगे, वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया, देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपये, कितने साल तक, 40 साल तक, कितना रिटर्न है 20%। इन्फ्लेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, कैलकुलेट किया है तो देखिए ये कितना अमाउंट खड़ा हुआ है, 42.5 CR। आपने लगाया कितना है, 12 लाख लगाया है आपने, और कितना आपको फायदा हुआ, फायदा देखिए यहाँ पे देखिए, और भी ब्रेकअप करके दिया गया है। 5 साल में कितना हो जाएगा, 8 साल में कितना हो जाएगा, 15 साल में कितना हो जाएगा, तो आप ये देखिए 35 साल बाद कितना हो जाएगा, और 40 साल बाद कितना हो जाएगा। देखिए 15 से 42 हो जा रहा है। खाली अगर आप 5 साल इंतजार कर लीजिए तो 16 करोड़ से 42 करोड़ हो जाएगा। कंपाउंडिंग का पावर है, चूंकि पैसा बहुत ज्यादा है और उसको 5 साल मिल रहा है तो वो कंपाउंड कर रहा है। और इसको अगर और बढ़ा दें 2-4 साल तो पता नहीं क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। एक बात और कर सकते हैं आप, अगर आपकी इनकम बढ़ती रहे तो 2,500 से उसको सालाना आप 1,000 बढ़ा लीजिए हर साल। जैसे इस साल आपने 2,500 किया, अगले साल आप उसको 4,000 करिए या 3,500 करिए, जितना आपकी सुविधा हो। तो उम्मीद करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में मैं बताने में सफल हो पाया हूं, और इससे सबको फायदा होगा। अगर इसका पेपर वर्क करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कंपाउंडिंग में बहुत ताकत होती है। तो आज ही से अपने बच्चों को पैसे बचाने की हैबिट डेवलप करें। यदि आपकी उम्र 30-40 साल है तभी ज्यादा टाइम नहीं निकल गया, आप कंपाउंड करिए, आपको 20 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, 79 लाख रुपया मिल जाएगा। 22 साल बाद आपको 1.2 CR मिल जाएगा। तो ऐसा कोई खास बात नहीं है, 1.2 CR भी लोग रिटायरमेंट पे पाते हैं, आप भी पा जाएंगे। 40 साल की उम्र है तभी आपका उम्र चला नहीं गया है, अभी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को जरूर एजुकेट करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के हम अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे।